प्रत्याशी परम श्रद्धेय स्वामी श्री सुमेधानंद जी सरस्वती साहब हमारे बीच में अभी हाल ही में जिनको सैनिक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, परम सम्मानीय श्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, दूध से विधायक बड़े भाई श्री गोवर्धन वर्मा जी, रामगढ़ से प्रत्याशी परम सम्मानीय श्री गजानन जी कुमावत साहब, हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती इंदिरा चौधरी जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष पवन जी मोदी साहब, हमारे बीच में फतेहपुर से प्रत्याशी और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में पहचान रखने वाले बड़े भाई श्री श्रवण जी चौधरी साहब, हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय डॉक्टर बी.एल. वर्मा साहब, ओम प्रकाश जी बिहारिया साहब, सम्मानीय रामदेव सिंह जी खैरवा साहब, भाई अमित जी, सम्मानीय बद्री जी अलिया साहब, दयाराम जी कलाज जी सरपंच साहब, इस्पाल जी नेताजी साहब, इंग्लिश नगर पालिका के चेयरमैन हरिशंकर जी पिगेई साहब, सम्मानीय सरपंच साहब कैलाश जी घायल साहब और देव जी बगड़िया साहब, हमारी बहन विमला जी, भाई गुलजारी जी, नेकीराम जी आर्य साहब, भगवान सिंह जी चौधरी चीफ साहब, सम्मानीय सरपंच साहब केसराम जी, अर्जुन जी सैनी साहब, सम्मानीय फूल जी नारा साहब, हमारे गोविंद जी सैनी साहब जो उपाध्यक्ष हैं, सुरेंद्र जी जैन साहब, सभी ओम प्रकाश जी और राजेंद्र जी बादशाह साहब, वाइस चेयरमैन अमित जी, सम्मानीय जेपी डूडी सरपंच साहब, सभी चेयरमैन पूरे गुलजारी जी, जगदीश जी यादव साहब जो हमारे यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, भावेश जी यादव साहब मंडल अध्यक्ष हैं, सभी गंगा साहब जी जो हमारी जिला कार्यकारिणी के ओंकार जी गुरु जी साहब, शुभकर्ण जी सैनी साहब, सम्मानीय ओनाड़ सिंह जी, माफी चाहता हूँ बीरबल जी साहब, सभी हमारे मंच भाई ताराचंद जी गुर्जर साहब, छोटे भाई सामने बैठे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथ, सबसे पहले तो मैं जो हमारे अतिथि यहाँ पर पधारे हैं आप सभी का मैं खंडेला विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका आभार करता हूँ कि आपने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर हमारे समारोह की गरिमा बढ़ाई है और साथ ही सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनने के पश्चात पहली बार आज हमारे खंडेला विधानसभा में माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब पधारे हैं, तो उनका मैं पुनः दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राज्य सरकार का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का, कि जिन्होंने हमारे लोकसभा से पहले माननीय झावर सिंह जी खरा साहब जो यूडीएस मंत्री थे, सरकार में भागीदारी थी, एक और भागीदारी उन्होंने माननीय बाजौर साहब को सैनिक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाकर जो भागीदारी दी है, इसके लिए मैं प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। काफी समय से आप पिछले 3.5-4 घंटे से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे अतिथियों को भी बोलना है। मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले कि आपने अपनी जी तोड़ मेहनत करके और अथक परिश्रम के बाद एक साधारण परिवार के नौजवान को विधानसभा के अंदर आपने पहुंचाने का काम किया। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता ही हूं। साथ ही आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि जो 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव है, माननीय मोदी जी के चुनाव है, उस चुनाव में जिस रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ में आपने मुझे विधानसभा में भेजा, उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ में माननीय सुमेधानंद जी को आप लोगों को समर्थन देकर और लोकसभा के अंदर पहुंचाना है। साथियों, मुझे पता है इस बात का कि आपने विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की थी। 50 साल की जो
जो राजनीतिक विरासतें थी उनको तोड़कर आपने एक नौजवान को विधानसभा में पहुंचाया और मैंने आपसे वादा किया था चुनाव से पहले, उस बात को आज दोबारा दोहराता हूं। मेरे 3 महीने के कार्यकाल में उस बात में कोई फर्क नहीं आया। मैंने कहा था कि मैं नेता की तरह नहीं, आपके परिवार के भाई और बेटे की तरह 36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेकर आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। और जो मुझे समय मिला उसमें मैंने वही काम किया है। कोई भी व्यक्ति आता है सीधा मेरे पास आता है, सीधा अपने काम के लिए कहता है। मैं आपको पुनः दोहराता हूं, किसी को भी काम हो, मेरे ऑफिस के दरवाजे मेरे फोन नंबर, मोबाइल फोन और मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे जनता जनार्दन के लिए खुले और खुले रहेंगे। आपको विश्वास दिला। अभी इंदिरा जी कह रही थी कि कई बार ऐसा भी होता है कि स्वामी जी कई प्रोग्रामों में नहीं पहुंच पाते। जब लोसल से गाड़ी स्टार्ट करके और बाजौर साहब का नीम का थाना है, लास्ट में पाटन पड़ता है, पाटन से आगे बोपिया वहां तक आसामपुर तक, वहां तक अगर गाड़ी स्टार्ट करके भी जाए तो सूर्योदय के समय रवाना हो तो सूर्यास्त हो जाता है। ये बातें भी हमें समझनी चाहिए। आने जाने के लिए तो आप कभी भी याद कर सकते हैं, स्वामी जी के प्रतिनिधि के रूप में हम बैठे हैं। जहां भी जरूरत होती है हम तत्काल पहुंचेंगे, कभी इस बात का उड़वा नहीं आएगा। और काम के लिए बड़े भाई गोवर्धन जी बता रहे थे एमएलए साहब, जो ऐतिहासिक काम इस 10 साल के अंदर हुए हैं, चाहे ट्रेनों की बात हो और नई ट्रेनें नहीं, आज रिंगस में, श्रीमाधोपुर में, नीमका थाना में और जो छोटी स्टेशन में है वहां पर आज कई गाड़ियों का ठहराव हो गया। कई सारी ट्रेनें सीकर के अंदर 52-53 ट्रेनें चल रही हैं। आज हमारे नौजवानों के लिए 4 करोड़ की लागत से एक इंडोर स्टेडियम शानदार बन गया खिलाड़ियों के लिए, और 8 करोड़ 7 लाख का एक सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन माननीय स्वामी जी ने अभी 10-15 रोज पहले किया। हमारे नौजवानों के लिए एक शानदार मेडिकल कॉलेज लाने का काम स्वामी जी ने किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरी सैनिक अकेडमी सीकर में हमारे नौजवानों के लिए यहाँ पे खोलने का काम माननीय स्वामी जी ने। इन 10 सालों में 10,000 करोड़ से ज्यादा के काम स्वामी जी ने किया, जिनमें 600 करोड़ से ज्यादा सड़कों की लागत से सड़कों का निर्माण इन्होंने करवाया। एक निर्वाचित चेहरे के रूप में हमेशा लोगों का काम करने का 10 साल में काम किया। मैं तो आपसे एक ही अपील करता हूं कि अब हमारे पास में मुश्किल से 28 दिन बचे हुए हैं। इन 28 दिन के अंदर आप सब लोग सारे कामों को छोड़कर, क्योंकि अब जो भी काम होंगे लोकसभा चुनाव के बाद में होंगे, सारे कामों को छोड़कर आप सब लोग इस चुनाव मैदान के अंदर पूरी तैयारी के साथ मेहनत करनी है। घर घर हमको पहुंचना है, घर घर हमको जाना है, प्रत्येक वोटर से प्रार्थना करनी है। और यह तो चुनाव कोई बीजेपी कांग्रेस का और कोई कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, यह आपकी आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। जिस प्रकार से 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी के शासन ने एक आम आदमी के दिलों में जो उम्मीद जगाई है, एक आम आदमी के मन में एक आस जगी है कि हाँ मेरा भी काम हो सकता है, मुझे भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, मेरी भी सुनाई हो सकती है, बिना रिश्वत दिए बिना पैसे के मेरा काम बन सकता है। अगर ऐसी कोई उम्मीद जगी है तो माननीय मोदी जी के 10 साल के शासन के अंदर आज भारत देश की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर भारत और मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमने जो शपथ लिया कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है वो नारा संपन्न हो गया। तो साथियों आप देखना, निश्चित रूप से
ऐसे ऐतिहासिक फैसले इन 5 सालों के अंदर होंगे जो बरसों से जनता के मन में वो बात को ठान कर रहे हैं। इसलिए अब बाकी की बात माननीय बाजोर साहब स्वामी जी आपको बताएंगे। मैं तो आपको यही कहता हूं, आपने जितना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया उससे बड़ा आशीर्वाद आप स्वामी जी को दे, तब तो अपनी कोई बात बढ़े। ये बात भी सही कि आपने मेरे चुनाव में खूब ताकत लगा दी थी, लेकिन अब और भी ज्यादा ताकत अपन को लगनी है, क्योंकि अब अपने पास और भी हम मजबूत हो गए। तो इसलिए सब लोग उस ताकत के रूप में माननीय स्वामी जी को पूरे बहुमत के साथ में यहां से जिता के भेजना है। और जो नारा 5 लाख की बात करें, 5 लाख से ऊपर करो, जो को 88 सीकर लोकसभा ने प्रतिनिधित्व मिले, सरकार के मायने भी प्रतिनिधित्व मिले, और पूरा राजस्थान में एक अलग छाप जाए कि सीकर की जनता जो जनादेश करो बिका तोहफो भारत सरकार ने स्वामी जी ने देनू पड़े, सीकर की जनता ने देनू पड़े, वही बात है। लेकिन वो काम बना जाती जब आप सारा लोग 28 दिन के मायने सब कुछ भूल और पूरा काम न जैसा ये बात तो आ तो है ही नहीं। आ बात तो पिछला 5-4 दिन से बहादुर साहब चाल रहे जहां जिठे खटे कोई प्रोग्राम में जहां तो लोग आई बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कोई कैंडिडेट को नहीं मिल रहे हो, कुन्न चुनाव लड़ाओ, कुन्न चुनाव। और आज ताकत क्यों है? आज ताकत जगह मंच के मारा जगह नेता बैठा है, सब लोग आज जावर सिंह जी तो कोई कारण से को नहीं आ पाया समय की वजह से, सब लोग एकजुट हुए, पूरी ताकत जोंक में नहीं है। तो कांग्रेस पार्टियां का भी पिंडा दूज रहा है कि यार अब तक और भी ज्यादा गड़बड़ होती है। तो अब तक ढंग से खुद को कर दो लगे, हाथ ऊंचा करे, बात सारा विश्वास लो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री स्मरण जी सरस्वती, श्री स्मरण जी सरस्वती। धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। संगीत के प्रेमी तो शायद सभी हैं, ऐसा नहीं लगा अनुराधा पोडवाल जैसी आवाज आपके विधायक की। मैं हमारे बीच में